सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की कोई आवाज नहीं, ना गाड़ियां, ना जहाज, ना ही किसी की आवाज, बस शांति। सड़कें जो कभी जिंदगी से भरी होती थीं, अब वीरान पड़ी हैं। इमारतें खड़ी हैं, एक खोई हुई सभ्यता की निशानी बनके। हवा जो अक्सर प्रदूषण से भरी होती थी, अब साफ है। बस पेड़ों से सरसराती हवा और पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें आ रही हैं। ये है धरती हमारे बिना। ये ग्रह एक नई सुबह के लिए जागता है, एक शांत सुबह के लिए। ये बदलाव अचानक और बहुत बड़ा है। हजारों सालों में पहली बार प्रकृति इंसानों के हाथों से अछूती है। ये एक महान पुनर्स्थापना की शुरुआत है। हमारे शहरों को चलाने वाले जटिल सिस्टम बंद हो जाते हैं, बत्तियां टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं, ट्रैफिक सिग्नल आखिरी बार झपकाते हैं, लगातार देखभाल के बिना बिजली संयंत्र बंद हो जाते हैं। हमारे आधुनिक जीवन को ईंधन देने वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे एक शांत ग्रिड पीछे छूट जाता है। इमारतें जिनकी अब देखभाल नहीं की जाती हैं, सड़ने लगती हैं। कंक्रीट में दरारें दिखाई देने लगती हैं, जंग धातु को खा जाती है। प्रकृति जो हमेशा दृढ़ रहती है, वापस रेंगने लगती है। पौधे अप्रत्याशित स्थानों पर उग आते हैं, उनकी जड़ें फुटपाथों को तोड़ देती हैं। इंसानों के रोक टोक के बिना प्रकृति अपने खोए हुए इलाकों को वापस ले लेती है। पौधे कंक्रीट में दरारों से होकर शहरी परिदृश्य को पुनः प्राप्त करते हुए पायनियर्स की तरह आगे बढ़ते हैं। जानवर इंसानों की अनुपस्थिति से उत्साहित होकर शहरों में प्रवेश करते हैं। उनके सतर्क कदम आत्मविश्वास से भरे कदमों में बदल जाते हैं। कंक्रीट जंगल और असली जंगल के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पार्क जंगल बन जाते हैं। नदियां जो कभी कंक्रीट के किनारों से बंधी हुई थीं, एक बार फिर स्वतंत्र रूप से बहती हैं। ग्रह राहत की सांस लेता है। इंसानों के चले जाने के साथ वन्य जीवों का पुनरुत्थान होता है। जानवर जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे, अब फलते फूलते हैं। उनकी संख्या बढ़ती है। उनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। सदियों से बाधित प्रकृति का नाजुक संतुलन खुद को बहाल करने लगता है। हवा और पानी, समय और प्रदूषण की अनुपस्थिति से साफ होकर और भी साफ हो जाते हैं। ग्रह ठीक हो जाता है। जीवन अपनी सारी विविधता और वैभव के साथ फलने फूलने का रास्ता खोज लेता है। पृथ्वी अब मानवीय गतिविधियों के बोझ तले दबी नहीं, ठीक होने लगती है। ओजोन परत में छेद सिकुड़ता है। वैश्विक तापमान स्थिर होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हालांकि तुरंत उलट नहीं जाते हैं, लेकिन धीमे होने लगते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है, यह उपचार, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आशा लाती है। आशा है कि हमारी अनुपस्थिति में भी ग्रह अपनी संतुलन वापस पा सकता है। आशा है कि प्रकृति समय और स्थान दिए जाने पर अपने घावों को भर सकती है। क्या हमारे बिना पृथ्वी बेहतर है? सबूत सम्मोहक हैं। मानवीय गतिविधियों के अथक दबाव से मुक्त यह ग्रह उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाता है। प्रकृति को मौका दिया जाए तो वह फलती फूलती है। फिर भी यह सवाल बना हुआ है, क्या हम इस उपचार का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीख सकते हैं, न कि उसके विरोध में? इसका उत्तर अंततः हमारे पास है। हमारा गायब होना हमारे प्रभाव की एक सटीक तस्वीर पेश करता है। यह हमारी पसंद के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे पास नष्ट करने की शक्ति है, लेकिन हमारे पास रक्षा करने की शक्ति भी है। हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं, वह पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम अभी भी लिख रहे हैं। हम इस ग्रह के रक्षक बनना चुन सकते हैं, इसकी सुंदरता और इसकी जैव विविधता को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी का भविष्य हमारे कंधों पर टिका है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या इंसान का होना धरती के लिए जरूरी है, या फिर धरती के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक विचार के साथ।